नमस्कार, मैं संतोष सिंह। हम राजनीतिक खबरों और अन्य खबरों में के लिए हम आपके साथ 24 घंटे टाइम्स ऑफ स्वराज के माध्यम से जुड़े रहते हैं। टाइम्स ऑफ स्वराज के माध्यम से हम आपको कई तरह की मुहिम से आपको जोड़े रखते हैं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि जिस तरीके से राज्य में एक बार फिर से अपराध और अपराधी सर उठाने लगा है, ऐसे में इन अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। या यूँ कहें कि ऐसे अपराधियों के अंदर में एक इस तरीके का खौफ होना ज़रूरी है कि उन्हें लगे कि हम अपराध करके पुलिस के नज़र से तो बच सकते हैं, लेकिन संतोष सिंह के नज़र से नहीं बच सकते। इसलिए हमने ये खास कार्यक्रम की शुरुआत की है, क्राइम पल्स। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम अभी फ़िलहाल टाइम्स ऑफ क्राइम है। आगे आने वाले समय में उस क्राइम पल्स उस चैनल का नाम होगा, और उस चैनल पर लगातार हम आपको रोज़ाना अपराध से जुड़ी हुई ऐसी खबरें आपको दिखाएंगे, ऐसी सूचना आप तक पहुंचाएंगे जिसके सहारे आप, क्योंकि आए दिन कब किसके साथ कौन सी आपराधिक घटना घट जाए कहना मुश्किल है। तो उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि हम कितनी सतर्कता बरतें, किस तरीके की सतर्कता बरतें, देश में क्राइम की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी ही अपराध से बचाव का सबसे बड़ा साधन है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं तीसरी आंख की। जी हाँ, एक दौर शुरू हुआ इस देश में, और उस दौर में बिहार भी शामिल हुआ कि सीसीटीवी कैमरा लगाइए। अधिकांश शहर में, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, इस सीसीटीवी कैमरे को लगाने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ी, काफ़ी बढ़ी। अधिकांश जगहों पर, अधिकांश दुकान में आपको सीसीटीवी कैमरा मिल जाएगा। पटना में तो प्रशासन ने ही सीसीटीवी कैमरा लगाया है सब जगह कि भाई आपराधिक घटना अगर हो तो आपराधिक घटना का जो लीड है वो कैसे सीसीटीवी के माध्यम से पाया जाए, कहाँ से अपराधी आया, कैसे आया, कौन है अपराधी, बहुत सारी सूचनाएं सीसीटीवी के माध्यम से मिल सकती हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसका लाभ पुलिस को मिल रहा है। पुलिस के अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका सीसीटीवी फुटेज जरूर निभा रहा है, लेकिन आज भी बिहार जैसे राज्यों में 80% मामले, एक दो मामले नहीं, 80% मामले जिसमें पूरी आपराधिक घटनाएं सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है, फिर भी पुलिस की पकड़ या पुलिस उस अपराधी तक नहीं पहुंच पा रही है। कई सीसीटीवी फुटेज आप देखते होंगे, चलता रहता है, हम भी आपको भी दिखा रहे हैं। हाल के दिनों में बिहार में कई घटनाएं घटी हैं। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है कि अपराधी कौन है, कैसे घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन उन अपराधियों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस का कहना है कि जिस तरीके का सीसीटीवी लगाया गया है उसमें स्पष्ट तरीके से फोटो का करीब से नहीं पहचान पाते हैं, मतलब स्पष्टता के साथ फ़ोटो उसको क्लियर करने का सॉफ्टवेयर हमारे बिहार में उपलब्ध नहीं है। इस वजह से हम सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की तस्वीर आने के बावजूद भी उन तक नहीं पहुंच पाते। कोई डाटाबेस नहीं है। मान लीजिए कि कोई अपराधी अगर किसी घटना को अंजाम देने में पकड़े जाते हैं तो पुलिस के पास कोई डाटाबेस नहीं है, क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से अब घटनाएँ हो रही हैं, अब अपराधी खुद घटना को अंजाम देने नहीं जाता है। बड़े बड़े जो अपराधी हैं, और अपराध का चरित्र भी बदल गया है। अब ज़मीन जायदाद का मसले ज़्यादा हो रहे हैं, गलत तरीके से ज़मीन की रजिस्ट्री हो रही है, उसमें कमाई भी अगाध कमाई है। शराब का धंधा है। बिहार में इन दिनों दो धंधा जोरों पर चल रहा है, एक तो शराब और दूसरा ज़मीन को। इसमें जितने पुराने अपराधी थे सब इस खेल में शामिल हो गए हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जबरन ज़मीन पर कब्जा करना, फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराना, उसके बाद उस पर अपराधी होने का दम भरना, उस आधार पर उनको डराना धमकाना, और पुलिस भी मिली हुई है, क्योंकि ये कोई अपराध तो है नहीं इस तरीके का कि हंगामा हो जाए। और ज़मीन के विवाद में स्वाभाविक तौर पर विवाद करने वाला कोई दूसरा रहता ही नहीं है, अपने ही दियाद गोतिया के लोग रहते हैं। इसलिए वो घटना अगर कुछ घटित भी हुई तो कह देगा कि ज़मीनी विवाद में हत्या हुई है। प्रशासन के लिए आसान है सरकार की नज़र में बचना,
सीनियर ऑफिसर्स के भी नज़र में बैठना, अरे ज़मीन विवाद था, हत्या हो गई, लेकिन उस हत्या के पीछे की वजह क्या है इस पर कोई चर्चा नहीं करता। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जितने आजकल हत्याएं हो रही है सारे भारे के अपराधी हत्या कर रहे हैं, जितना बड़ा व्यक्ति है उतना ज़्यादा रेट है। मतलब 10 लाख, बिहार के मार्केट में अभी एक पटना में हत्या हुई है बड़े भूमि कारोबारी की, तो उसमें 10 लाख रुपये का ठेका दिया गया, मतलब 10 लाख रुपये तक की बोली लगाई गई है इस प्रदेश में। वैसे 10,000 से 10 लाख आप कह सकते हैं कितनी बोली में यहाँ बिहार में आपको शूटर मिल जाएगा हत्या करने के लिए। शूटर पकड़ाए, इसके लिए सीसीटीवी फुटेज हर जगह उपलब्ध हो, इसके लिए सब जगह कैमरा लगाया गया है, लेकिन डाटाबेस नहीं रहने के कारण, टेक्नोलॉजी नहीं रहने के कारण सब कुछ तस्वीर दिख जाएगी कि देखिए कैसे गया है, कहाँ गया है, कहाँ कहाँ तक किस गाड़ी से जा रहा है, उस गाड़ी का नंबर भी फर्जी नंबर हो सकता है, रहता ही अधिकांश गाड़ी का नंबर फर्जी रहता है, कहाँ वो चढ़ा, कैसे चढ़ा, बहुत सारी लीड पुलिस को मिलती है। लेकिन ये अनुसंधान इतना जटिल है क्योंकि एक एक सीसीटीवी कैमरा आपको जो है सो फॉलो करना होगा। और अगर मान लीजिए कि घटना जहाँ पर घटित हुई और 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एरिया तक जो आपको सीसीटीवी फुटेज से लीड मिलता रहा, उसके बाद पता चला अचानक सीसीटीवी है नहीं, तो फिर कोई लीड ही आपके पास नहीं है। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जोड़ने के लिए, जिन पर अध्ययन करने के लिए जिस तरीके का एक्सपर्टिज्म होना चाहिए वो बिहार पुलिस में नहीं है। इसलिए घटनाएं घटित हो रही है, सीसीटीवी लेके परिजन घूम रहे हैं कि देखिए ऐसे मारा है, इस तरीके से मारा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, लेकिन अपराधी तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है और इसलिए तीसरी आंख के बावजूद भी अधिकांश मामलों का उद्भेदन नहीं हो रहा है। और तीसरी आंख का विश्लेषण ज़्यादा से ज़्यादा सटीक हो, इसके लिए बिहार पुलिस को जो तैयारी करनी चाहिए थी, इस मामले में बिहार पुलिस का जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है वो उतना एक्सपर्टीज आज भी हासिल नहीं कर पाई। इस देश में 2-3 राज्य की पुलिस काफ़ी एक्टिव है इस मामले में, दिल्ली की पुलिस, तेलंगाना की पुलिस, तमिलनाडु की पुलिस और मुंबई की पुलिस। ये 3-4 ऐसे स्टेट हैं जिन स्टेट की पुलिस के अंदर टेक्नोलॉजी के आधार पर अपराध और अपराधी को पकड़ने का क्लास का मास्टर है वो लोग। अपने यहाँ डंप डाटा अगर निकालना हो, नंबर का डिटेल्स लेना हो, तो अभी भी मेल सिस्टम चलता है। मेल कीजिए, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको किस नंबर से किसका है नहीं है, बहुत जल्दी आप कीजिएगा तब भी आपको 24 घंटे का वक्त लग जाएगा सारा डिटेल्स लेने में। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ व्हाट्सएप पर सारी चीज़ें चलती हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको इमीडिएट चीज़ें मुहैया करानी है। कई राज्य तो ऐसे हैं कि जितने तरीके का सर्विस प्रोवाइडर है उसको पुलिस हेडक्वार्टर में एक अलग तरीके का दफ्तर खोलने की अनुमति दी जाती है कि आपके लोग यहाँ 24 घंटे रहें, शिफ्ट वाइज रहे लोग, हमें ज़रूरत पड़े जिस डाटा को, जिस एजेंसी का डाटा पड़े हमको तुरंत उपलब्ध होना चाहिए। आप 24 घंटे कॉल सेंटर खोल कर रखिए। इस सैटरडे संडे वाली बात मत कहिए कि सैटरडे या संडे को बंद है तो सर हम मंडे को आपको देंगे। ये चीज़ है। अब जैसे सोशल मीडिया पर कोई क्राइम हो रहा है, आप फेसबुक और यूट्यूब का आप लिखिएगा तो बहुत जल्दी आप कोशिश कीजिए तो 1 सप्ताह लग जाएगा आपको डिटेल्स आने में। हाँ, बंद तुरंत कर देगा, लेकिन उसका आईपी एड्रेस कहाँ से कैसे हुआ है इसको डिकोड करने में, डिटेल्स देने में फेसबुक और यूट्यूब कम से कम 1 सप्ताह का समय ले लेता है। तो ये, और 1 सप्ताह अपराधियों के लिए काफ़ी समय है, उसके लिए बहुत समय है। इसी तरीके से सीसीटीवी फुटेज का जो मूल्यांकन करने का तरीका है उसमें भी काफ़ी वक्त लगता है। वो भी बहुत ही टेक्नोलॉजी, मतलब देखिए टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फास्ट कैसे हो इसकी भी टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी को आप अपनाइए कि अगर मान लीजिए कि हम डाटा बेस रहे, उस फोटो जैसे ही डालें सारी चीज़ें तुरंत सामने आ जाएंगी कि ये कौन है, या फिर आप जिस अपराधी को पकड़ रहे हैं उसका आधार ही डाटा बेस रखिए। एक डाटाबेस पूरे बिहार में जितने भी शूटर पकड़ा रहे हैं उन तमाम शूटर जैसे ही पुलिस को पकड़ाए उसको एक डाटा बैंक रहे, वो उसमें आप डाल दीजिए। उनका थंबनेल से लेके, उनका आँख का पुतली से लेके सारा डिटेल्स, कि जहाँ कहीं भी अपराध हो
अगर थंबनेल मिले मतलब हाथ पकड़ के कहीं मिला है, मिलान करिए, डालिए उस सॉफ्टवेयर में, तुरंत डिटेल्स आ जाएगा कि कौन अपराधी इस घटना को अंजाम दिया है। जब तकनीक यहाँ तक पहुँच गया है, जैसे मान लीजिए कि हम पिस्टल से गोली चलाएं, ठीक है, तो पिस्टल से गोली चलाए तो गोली पर जो निशान आया ना, उस हर पिस्टल का अपना अलग अलग निशान होता है, ये जान लीजिए। मतलब जितना पिस्टल है, जितना देसी कट्टा है, वो जब फायरिंग करता है तो जो छेद मारता है, स्पीड जो मारता है आपको गोली के, देखते गोला गोला जो गोली का रहता है उस पर जो मारता है उसका निशान अलग अलग होता है। ये देखिए क्या टेक्नोलॉजी है। और उस निशान के सहारे समझा जा सकता है कि इस पिस्टल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है, अगर ये डाटा बैंक रखा जाए तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल हो तो टेक्नोलॉजी के सहारे अपराध को रोका जा सकता है। और अब तो बिहार पुलिस के पास जितनी महिलाएं बहाल हो गई हैं पुलिस में, उनको इस टेक्नोलॉजी से आप अवगत कराइए, इस टेक्नोलॉजी से उसको ट्रेंड कीजिए। क्या लगता है, दुनिया में सारी तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। आप जितने खर्चा मैन पावर या बाकी चीज़ों में आप कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी खरीद लीजिए, आप उस तरीके का सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए जिस सॉफ्टवेयर में सारी जानकारी आपको दुनिया में क्या नहीं उपलब्ध है। तो अपराध पर जो काम होना चाहिए आज भी हम अपराध पर उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, पुलिस सड़क पर दिखे इसका मतलब पुलिसिंग नहीं हो रहा है। हम लोगों के दौर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तो बहुत कुछ देखते थे, ठुल्ला उसको कहा जाता था, दिल्ली पुलिस कभी कभी दिखाई देता था, ऑफिसर कभी नहीं दिखाई देता था, ऑफिसर सारे थाने में रहते थे। अब हालांकि दिल्ली में भी दिखने लगा है, लेकिन अगर पुलिस सड़क पे है मतलब समझ जाइए कि तब आपका पुलिसिंग का तरीका सही नहीं है। अब सड़क पर पुलिस को रहने की ज़रूरत नहीं है। कितना सीसीटीवी ज़रूरत, अब मान लीजिए कि जितना पूरे शहर में सीसीटीवी, देखिए सबसे अभी भी पूरे बिहार में 500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाए तो एक एक जगह पर सरकार सीसीटीवी लगा सकती है, और उस सीसीटीवी के सहारे बहुत सारी चीज़ें मॉनिटरिंग हो सकती है। आप परिवहन विभाग में किए ना, फाइन देते हैं ना कि कैमरा लगा हुआ है ना, कि आप जैसी रेड क्रॉस किए, आप पर ई परिवहन में आपको कम आ गया, आपका पास आ गया कि आप जो है सो जबरा क्रॉस किए हैं, आप रेड लाइट क्रॉस किए हैं, आप गलत जगह पर पार्किंग किए, तो वो कैमरा आप ठीक है, आपको पैसा है, आमदनी हो रहा है तो आप लगा लिए। तो अपराध भी रोकना तो सरकार का ही काम है ना। इस तरीके की सारी कैमरा लगाइए कि एक ही कैमरा में सारी जानकारी आपको मिल जाए, एक ही टेक्नोलॉजी के सहारे इस तरीके का कैमरा का इस्तेमाल हो कि सारी चीज़ें आपको मिल जाए। अब क्या है कि आप जैसे ही तोड़िएगा वो फ़ोटो खींच के भेज देगा। अब उस फोटो का ई परिवहन पर डालिए तो सारा डिटेल्स आपको आ जाएगा कि ये अपराधी, ये गाड़ी का ऑनर कौन है, कैसे ये किया। लेकिन आजकल तो और अजीब है कि अब अपराधी सब फर्जी नंबर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपका नंबर लेके पता चला क्राइम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि जैसे ही अगर मान लीजिए कि गलत गाड़ी हमारा, मान लीजिए वैगन-आर, ये वैगन-आर का नंबर है और गाड़ी यूज हो रहा है स्कॉर्पियो में वो नंबर, तो ये टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए कि ये फर्जी नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। जो टेक्नोलॉजी आप खरीदे, टेक्नोलॉजी तो सिर्फ माल कमाने वाली टेक्नोलॉजी खरीद लिए। वो टेक्नोलॉजी आप नहीं खरीदे कि जो गाड़ी पर नंबर यूज हो रहा है वो नंबर सही लोगों का सही नंबर है कि नहीं, क्योंकि आपके पास तो डाटा है। ई परिवहन क्यों नहीं उस पर भी रिसर्च करती है कि भाई ऐसा चीज़ दीजिए कि जो नंबर पर हम फाइन करने जा रहे हैं एक्चुअल में वो गाड़ी वही गाड़ी है कि कोई दूसरा का है। हज़ारों लोग हैं जिनके पास इस तरीके का आना शुरू हो गया है। हमारा नंबर कोई और इस्तेमाल कर रहा है, अपराधी सब, शराब ढोने वाला सब, और ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है, फाइन हमारे मोबाइल पर आ रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के सहारे आप टेक्नोलॉजी के सहारे अपराध को रोका जा सकता है और आप उसको रोक सकते हैं। और उस टेक्नोलॉजी के सहारे अपराध रोकना आसान भी है और 100% आप उसको कन्विक्शन भी करा सकते हैं। उस तरीके की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। तो चलिए आज इतना ही, और हम आपको रोज़ाना इस तरीके की सूचना देते रहेंगे कि कैसे अपराधी अपराध कर रहा है और अपराध से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अपराध मानव सभ्यता के साथ चला आ रहा है और अपराधी अब एक नया सिंडिकेट बना लिया है। देखिए, पहले वाला अपराधी नहीं, क्योंकि वहाँ पैसा है, वहाँ सत्ता है, पावर है,
किसी डॉन का नाम से तो सब इलाका में थर्राता है, तो पावर भी मिलता है उसको, तो वो उसी तरीके से अपराध भी करता है। उस तरीके के अपराध से कैसे बचें, उस तरीके के अपराध से बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको क्राइम पल्स के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कब किसके साथ कब कैसे घटना घट जाए कहना मुश्किल है। ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है।